2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटों के साथ बहुमत मिला हुआ है। क्या अंदाजा था कि इतना सीट आ सकता है आप लोगों को? देखिए, पूर्व हम लोग का अनुमान था। अब मैंने तो फेसबुक पर लिख कर डाल दिया, आप तो पत्रकार हैं, देख लीजिएगा चुनाव के परिणाम से पहले कि इस बार महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और एनडीए गठबंधन 200 से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसने निष्पक्ष चुनाव करवाया है। अब जो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि रोवे के रहीं तो आँखिए खोदा गई, तो रोने वाला तो कोई बहाना करके रोएगा लोग, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एनडीए गठबंधन के जो द्वारा ये आरोप लगाया गया है जनादेश चोरी करके जो है आप लोग सरकार बनाए हैं, नकलची सरकार है। देखिए, वही तो कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो कोई लोग लगाएगा। कहाँ से जनादेश चोरी हो गया? उनके साथ कौन थे? महागठबंधन वाले जो कहते हैं, तो महागठबंधन में यादव और मुसलमान, उनके साथ दूसरी जात सटने के लिए तैयार नहीं है। आपने फेसबुक पर देखा, राइफल से खूंटा गड़ाएगा, कट्टा सटाएंगे, गले वाली दाल ना ही अरे, इतहार जी के माल ही अरे, माँ बहन बेटियों पर इस तरह के संसदीय टिप्पणी टिप्पणी किया जाता है सार्वजनिक रूप से, तो और लोग वोट देगी। क्या आप मानते हैं कि जो ये गायक गाना गाया है उसका जो है उससे नुकसान हुआ है महागठबंधन को? एकदम निश्चित, हम तो प्रफुल्लित हुए। आप देखिएगा, दो चीज़ था, चौक चौराहों पर चाय पान के दुकानों पर चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा 5 गो 7 गो 10 गो यादव जी मुसलमान जी आ जाते थे। वो ऐसी टिप्पणियाँ करते थे, उदंड की तरह बात करते थे कि दूसरे जात के लोग सुनते थे तो डर जाते थे, सहम जाते थे कि अरे जंगल राज कहीं रिटर्न ना आ जाए। इन लोगों का तो चरित्र रहा है, लूट खसोट अपहरण हत्या लूट बलात्कार डकैती ये लोग किए हैं, इसलिए लोगों को डर था, भय था कि जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए। इसलिए लोग हमारे साथ थे, नीतीश कुमार के नीतियों के साथ थे, नरेंद्र मोदी के नीतियों के साथ थे। आप लोग ये मानते हैं कि 2005 से पहले जंगल रहा था, तो उस समय जो है उसका सूत्रधार लालू प्रसाद यादव, आप लोग उन्हीं को मानते हैं। लेकिन आप लोग को तो यहाँ लड़ाई तेजस्वी यादव से था। तेजस्वी यादव तो जंगल राज का आप लोग बार बार क्यों जिक्र करते हैं? पार्टी वही राष्ट्रीय जनता दल है और उसी संघर्ष करके लालू प्रसाद की तरफ संघर्ष करके ऊंचाई पर तो गए नहीं हैं तेजस्वी जी। एक लॉन्च कर गए, पार्टी पर अपना हक जमा लिए और इनकी भाषा पर अपने ध्यान नहीं दिया है। वो अफसरों को धमका रहे थे कि मेरी सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। अरे परिणाम आ जाने दीजिए, लीजिएगा, बहुमत आपको जनता देगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था, जनता को तो धरातल पर काम करते नहीं थे लोग। हवाई जहाज पर चलने वाले लोग, जब जनता के बीच जाइएगा, गांव में जाइएगा, गरीब के झुग्गियों झोपड़ियों पर जाइएगा, पगडंडियों पर चल के जाइएगा, तब आपको पता चला कि हवा किस ओर बह रही है। इन लोग हवा में रह गए, हवा तो था एनडीए के साथ, और ये लोग अपना इसी तरह उत्पाद मचाते रह गए। शाहपुर विधानसभा में सबकी जो निगाहें थी वो टिकी हुई थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तो क्या फैक्टर रहा शाहपुर में? देखिए, पिछले 2 चुनावों में मैं बार बार कहता था कि जो मंटू तिवारी जी हमारे याद है, राहुल तिवारी यहाँ के एमएलए थे, ये परिस्थितियों के विधायक थे। एक बार आदरणीय नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी की गठबंधन हो गई 2010 में, जिसमें 85-87 सीटें लोग लाने काम किया था, तो उस समय ये विधायक बन गए। दूसरी बार जो यहाँ वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनकी माँ और उनकी चाची दोनों चुनाव लड़ गई, दोनों गोतनी लड़ गई, बीच से निकल गई, तो परिस्थितियों के विधायक थे। इस बार जो पिछले चुनाव में जो दलित इनको वोट देता था, इस बार गांव-गांव में 150 गांव में जाने का काम किया है। गरीबों के झुग्गियों झोपड़ियों में कोई दावा नहीं कर सकते मैं डोमटोली गया हूँ, मैं नेटुआ टोली गया हूँ, मैं मुसार टोली गया हूँ, मैं खरवारों के बीच में गया हूँ। यहाँ पता कीजिए, खरवारों का वोट है, लेकिन कोई नेता खरवारों का वोट मांगने जाता है क्या? मैंने गया, बोले इसलिए कि वो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग शुभचिंतक का समर्थक हैं। मैं आदरणीय चिराग पासवान के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि हाँ, उनका ये संदेशा है, आप लोग को इधर वोट देना है। जितना माझी भी साथ में थे। इसलिए इस बार मैं खुद राजपूत जाति से आता हूँ और विधानसभा में राजपूत जाति के मुखिया सरपंच ऐसे तो हैं, लेकिन विधानसभा का राजनीति करने वाला कोई क्षत्रिय नहीं है, सिर्फ इकलौता हूँ। मैं राजपूतों के पास गया, अपने जाति के लोगों के पास गया, उनसे भी आग्रह किया, ऐसे भी वो लोग भाजपा मैंडेट थे ही कि भाजपा को एनडीए को देना है,
वो लोग साथ में थे, दलितों के पास गए, दलितों को वोट हमने टर्न ओवर इधर करवाने का काम किया। पिछले 2 चुनाव से वो सारे दलित राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते थे। लेकिन इस बार हमने संकल्प ले लिया था कि हर हालत में मंटू तिवारी के हैट्रिक को नहीं लगने देना है, तो नहीं लगने देना है। सुबह 8 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक हम गांव में रहते थे, गरीबों के झुग्गियों झोपड़ियों में रहते थे। सुबह लोग सो के उठते थे, तब मैं किसी न किसी गांव में गरीबों के झुग्गियों झोपड़ी पर दस्तखत दे दिया करता था। तो आप मानते हैं, कह भी रहे हैं कि परिस्थितियों के विधायक, क्या लग रहा है कि 2020 में अगर परिवार जो है अलग नहीं रहता, गठजोड़ रहता, तो 2020 में ही विधायक राहुल तिवारी हार जाते? हाँ, निश्चित रूप से हार थी। इस बार तो सोना पर सुहागा हो गया कि आदरणीय चिराग पासवान का समर्थन था, जीतन राम मांझी का समर्थन था, नीतीश कुमार जी का था ही, और नरेंद्र मोदी के जो लोकप्रिय है, ये देश न दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उनके चेहरे पर लोग वोट देने के लड़ाई थे। सिर्फ वोट को जगाना था, दलितों के पास संदेशा पहुंचाना था कि चिराग जी ने ये कहा है कि इधर वोट देना है, नई सरकार बनानी है, गठबंधन की सरकार बनानी है, हम लोग एकजुट हैं। विधायक राहुल तिवारी का भी एक बयान था कि जो खानदानी राजपूत है, जो ओरिजिनल राजपूत है, वो हमारे साथ है। तो क्या इस बयान से भी उनको नुकसान हुआ है? देखिए, राजपूतों में तो इस बात के लेकर नाराजगी थी कि आप किसी को दोगला कह दीजिएगा। आप किससे शादी किए हैं? आपके बच्चा को हम कहें वही बात, जो खानदानी नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए, अब पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, आदरणीय रामानंद जी के नाती हैं, शिवानंद जी के बेटा हैं, माननीय विधायक यहाँ के थे, उनको इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। होला टीका टिप्पणी है। कोई किसी को खानदानी कहिएगा, और किसी को कहिएगा कि दोगला है, उनको जो वोट देगा वो खानदानी है, और जो वोट नहीं देने वाला दोगला हो गया। जो एनडीए के देने वाले 99% यहाँ जो राजपूत समुदाय के लोग एनडीए को वोट दिए हैं, राकेश ओझा के पक्ष में मतदान किए हैं, तो दोगले हो गए। और उनके पक्ष में एका दूगा लोग माने जो वोट दीजिए वो खानदानी हो गए। इस प्रकार की टीका टिप्पणी राजनीति में शोभा नहीं देता। जो भी माननीय हैं, उनको बोलने से पहले हर बात का संतुलन कायम करने, क्या हम बोले उसका क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा। पावर स्टार पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में शाहपुर विधानसभा में पहुंचे, यहाँ पे प्रचार प्रसार किए एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी राकेश ओझा के समर्थन में, और सातों के सातों विधानसभा जो है क्लीन स्वीप हुआ। तो उनका जो है आने से काफ़ी फायदा हुआ पार्टी को। देखिए, वो लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय गायक हैं, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता हैं, तो उनकी लोकप्रियता का लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। पावर स्टार हैं, हमारी पहुंच, आवाज़ उतने क्षत्रियों से हमारे राजपूत समुदाय तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन पवन सिंह अगर बोलेंगे तो उनकी आवाज़ नीचे तबके तक जरूर पहुंचेगी, ताकि उनका अधिक फैन है, उनको चाहने वाले अधिक लोग हैं। हम लोग सीमित दायरा में रहते हैं, वो तो मेरे पावर स्टार हैं, तो इसलिए उनसे जरूर निश्चित रूप से मैंने हमारे जो एनडीए गठबंधन को लाभ पहुंचा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो माहौल बना के गए उसका काफ़ी फायदा मिल रहा है। निश्चित नौजवानों में उत्साह था, उमंग था, उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ यहाँ जुट रही हो। यहाँ बाकी नेताओं को भीड़ जुटाना पड़ता है, और यहाँ घोषणा खाली करके पवन सिंह अमुक जगा रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट जा रही है, तो निश्चित रूप से फायदा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूरे भोजपुर जिला में चाहे पवन सिंह जहाँ जहाँ गए हैं, उनके जाने से एनडीए को निश्चित रूप से लाभ हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आगे के आप लोग की क्या 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, तो क्या आपके पार्टी से कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? कि हमारे पार्टी से 19 एमएलए चुनाव जीत के आए हैं, और निश्चित रूप से 3 सीट हम लोग को मंत्रिमंडल में आएगा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, निश्चित रूप से आएंगे। महामंत्री महासचिव हमारे बिहार के हैं संजय पासवान जी, दलितों की पार्टी है, चिराग जी के जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुंचाने में उन्होंने अर्थक प्रयास किया है, निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे संजय पासवान जी। और संजय सिंह जी महुआ से चुनाव जीते, 5 हमारे क्षत्रिय राजपूत समुदाय के हमारे 5 वहाँ से मेरे जीते हैं, और उसमें सीनियर हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, स्टार प्रचारक हमारे दल के हैं, और उन्होंने लालू के बेटे को हराया है, तेज प्रताप यादव को, रोशन यादव को हराया है, और महुआ जैसे सीट जहाँ राजपूतों की संख्या कम है वहाँ से चुनाव के जीत के आ रहे हैं। तो जनता में उनकी एक पैठ है, वो भी 44,000 वोटों से जीते हैं, मंत्री वो भी बनेंगे। मेरे समझ से ये 3 लोग निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी से नीतीश सरकार में शामिल होंगे।